ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि संवसारणं कर्णस्वर्णाभासो प्यपगततनुर्ज्ञाननिवहो विचित्रात्मापेको नपतिवरसिद्धान्ततनय अजन्मापि श्रीमान् विगतभवरागोद्गते महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु। तिरुमूलनाथ श्री आदिनाथ भगवान की, माँ आराध्य भगवान देवादिदेव 1000 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, अंतिम निर्देश वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, दशलक्षण महापर्व की, उत्तम तप धर्म की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती तुल्य आराध्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, अगैर संबंधी 3 कामना करोड़ महामुनिराजों की जय हो। महानुभाव, 6 धर्मों को हम जान के 7वीं पीढ़ी पर पहुंचे हैं। सत्य धर्म को अपने जीवन में हमने अंगीकार किया, उसकी रक्षा के लिए संयम की चिमनी लगाई। अब बारी है सबसे महत्वपूर्ण कार्य तपने की बारी आ गई है। अब जिंदगी में जितनी भी चीजें हैं सब तपस्या ही है। चाहे विद्यार्थी को कभी पढ़ाई करनी हो, परीक्षा देनी होगी, उसको पढ़ना पड़ेगा, वह उसकी तपस्या है। व्यापारी को व्यापार करना है, वह उसकी तपस्या है। गृहिणी को घर चलाना है, वह उसकी तपस्या है। गृहस्थ को घर चलाना है, उसकी तपस्या है। डॉक्टर को इलाज करना है, वह उसकी तपस्या है। अध्यापक को पढ़ाना है, वह तपस्या है। जितने भी संसार में कार्य है तपस्या है। जीव जब माता के गर्भ में आता है, वो 9 महीने तक गर्भ में रहता है, वह तपस्या है। माता 9 महीने तक पुत्र को गर्भ में रखती है, वह भी एक तपस्या है। जिंदगी में जितने कार्य होंगे सबसे पहले तपस्या करनी पड़ती है, उसके बाद हमको फल मिलता है। आज मोक्ष मार्ग की यात्रा पर बढ़ते हुए हम बढ़ते जा रहे हैं। 7वां स्टेशन पे हमारी गाड़ी रुकती है उत्तम तप धर्म पे। उत्तम तप धर्म को पहले हमें सभी धर्मों को पाने के लिए तप भी आवश्यक है, तपस्या करनी पड़ेगी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास में गए, तब उनके रूप पर रावण की बहन शूर्पणखा मोहित हो गई और भगवान राम से विवाह करने के लिए कहा। भगवान राम ने मना कर दिया कि मैं सिर्फ एक पत्नी का ही ग्रहण करूंगा, आप लक्ष्मण से संवाद करो। जब शूर्पणखा लक्ष्मण के पास बात करने के लिए गई तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास पहुंचती है और कहती है, भैया मेरा इतना भयंकर अपमान किया है उस वनवासी मनुष्य ने। रावण क्रोधित हो जाता है
छल कपट करके मायाचारी वेश बनाकर वन में आता है और माता सीता को अपहरण करके ले जाता है। याद रखिए, सीता इतनी चरित्रवान, कर्मों का फल था, पूर्व कर्मों का फल था कि उसको एक पुरुष आकर उठाकर ले गया। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को पता चला सीता का हरण हो गया है, पागलों की तरह भटकने लगे, सीते सीते कहाँ है। और जब पता चला सीता रावण की लंका में, तब श्री रामचंद्र जी लंका में जाने की तैयारी करते हैं। मालूम हो, चरित्र हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए। भगवान आदिनाथ के जीवन चरित्र को पढ़ के ही भगवान अजितनाथ ने अपने जीवन को अच्छा किया। भगवान अजितनाथ के चरित्र को पढ़ के भगवान संभवनाथ आगे बढ़े। ये परंपरा चलती आई। आचार्य ज्ञान सागर जी के चरित्र को पढ़ के विद्यासागर बनते हैं, विद्यासागर के चरित्र को पढ़ के सुधा सागर बनते हैं, और सुधा सागर महाराज के चरित्र को पढ़ के हम श्रावक धन्य हो जाते हैं। याद रखें, जीवन में जितने भी लोगों को जो जो घटनाएं घटी हैं वो कर्मों के फल हैं। जो पूर्व में खोटे कर्म किए थे उनका ही परिणाम है। जब श्री रामचंद्र जी लंका पहुंचे, उन्होंने हाथ जोड़कर रावण से कहा कि हे रावण, मुझे सीता को वापस दे दो। रावण कहता है नहीं, हम वीर हैं, तुम्हें युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। क्या कहा? युद्ध करके तुम अपनी सीता को लेकर जाओ। तो श्री रामचंद्र जी वापस फिर से कहते हैं कि भैया युद्ध मत करो। युद्ध, रावण ने युद्ध किया, क्या परिणाम निकला उसका? कई पत्नियों के सिंदूर उजड़ गया, कई माताओं की कोख खाली हो गई, कई बेटे अनाथ हो गए, पूरे परिवार उजड़ गए एक युद्ध के कारण, पूरे तहस नहस हो गए। रावण का कुल तो गया जो गया, उसके जो सैनिक आदि थे उनका परिवार भी तो पूरा उजड़ गया। श्री रामचंद्र जी ने बहुत विनय अनुनय की रावण से कि भैया छोड़ दो, लेकिन जब कोई आदमी नहीं मानता है तो परिणाम स्वरूप उतरना पड़ता है। भगवान श्री रामचंद्र जी रणभूमि में उतरे, रामायण का महायुद्ध होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े ही उत्साह पूर्वक युद्ध करते हैं, कौशल पूर्वक रावण का वध होता है और श्री रामचंद्र भगवान सीता को अयोध्या लेकर आते। इसी प्रकार इस दृष्टांत से हमें समझना चाहिए, इन आठों कर्मों ने हमारी आत्मा का हरण कर लिया। 8 कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन 8 कर्मों ने हमारी आत्मा का हरण किया। जिस प्रकार रावण ने सीता को प्रताड़ित किया, दुख दिए, उसी प्रकार ये 8 कर्म हमारी आत्मा को दुख देते हैं। ये कर्म हमें ललकार रहे हैं, किसकी तरह? रावण की तरह। रावण ने जिस प्रकार राम को ललकारा, ये 8 कर्म हमें ललकार रहे कि तुम यदि इन 8 कर्मों से मुक्ति पाना चाहते हो तो तब निर्जरा के माध्यम से इन 8 कर्मों से युद्ध करो। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी रावण से युद्ध जीतकर सीता को अयोध्या लेके गए थे, उसी प्रकार हमें अपनी आत्मा में इन 8 कर्मों से युद्ध करके अपनी आत्मा को सिद्धालय में लेकर जाना है। जब जाकर हमारा उत्तम तप धर्म का जीवन सार्थक होगा। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, जो तपेगा वो पकेगा। क्या? जो तपेगा वह पकेगा। पेड़ है, आम है, ऐसे नहीं पकता है, कई धूप सहनी पड़ती है। तब आप अपने घर के अंदर दूध लेते हैं ना सभी, पतीले के अंदर दूध लेते हैं, तो कोई बिना पतीले की तो नहीं लेता, हाथ के अंदर लेके आ जाए, सब पतीले में लाते हैं। अब दूध को हम गर्म करने के लिए गैस पे चढ़ाते हैं, तो पहले दूध गर्म होता है, पतीला गर्म होता है। उसी प्रकार पहले शरीर को तपाना पड़ेगा, फिर आत्मा पकती है। यदि हम शरीर को नहीं तपाए और आत्मा को पहले तपाने की बात करें तो नहीं होगा। पहले बाह्य से तपना पड़ेगा, फिर अंदर पकता है। घर में सभी गृहिणियाँ, माता जी हमारी रोटियाँ बनाती हैं, बेलते हैं आटा, सब समझदार हैं। फिर जैसे हमने आटे को बेला,
कच्चे आटे को आप तोड़ देना, उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, बिखर बिखर हो जाएगा। लेकिन उसी आटे के बेल को यदि हम तवे पे रख देते हैं, वो पक जाती हो, 1 से 2 रोटी हो जाती, फूल जाते हैं, उसमें हवा भर जाती है। किसके माध्यम से? तप के माध्यम से। तपना पड़ेगा तब जाके हम पकेंगे। दूध के अंदर घी है, दूध के अंदर घी छिपा हुआ है, तिल के अंदर तेल छिपा हुआ है ना। उसी प्रकार अपनी देह के अंदर आत्मा छुपी हुई है, उसको हमें जागृत करना पड़ेगा, जब जाकर उत्तम तप धर्म हमारे जीवन में अंगीकार होता है। सोना ऐसे ही नहीं बनता है, मात्र पत्थर होता है, हजारों हजारों टेम्परेचर के अंदर तप के सोना बनता है। 5 रुपए का एक भुट्टा आता है ना, 5 का कच्चा भुट्टा। यदि वही भुट्टा बिल्कुल तपता है, बिल्कुल बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर 500 रुपए का पॉपकॉर्न बन के बिकता है, लेकिन तपने की वैल्यू। आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था, एक व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। क्या कहा था? एक व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ा सकता है, वो है खुद आप ही खुद को आगे ले जा सकते हैं, कोई नहीं आएगा। संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। संबर सहित तप करना है, क्योंकि तप से निर्जरा भी होती है। तपसा निर्जरा, आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में कहते हैं, तप से निर्जरा भी होती है, कर्मों की निर्जरा करनी है। आज हम देखते हैं जितने लोगों के जीवन में, यदि हम देखें, यशोधर मुनिराज जब वन में तपस्या कर रहे थे, राजा श्रेणी ने 500 कुत्ते उनके पीछे छोड़े कि जाओ भोगो, मुनिराज को काटो, सर्ग करो, मुनि का तप भंग होगा। मुनिराज बिल्कुल भी नहीं टिके, यशोधर मुनिराज बिल्कुल नहीं ने। उसके बाद राजा श्रेणी इतना धूर्त था कि रानी चेलना, क्योंकि राजा श्रेणी बौद्ध धर्म का न्याय था, रानी चेलना जैन धर्म की थी, तो उसने मरा हुआ सर्प यशोधर मुनिराज के गले में डाल दिया। बिल्कुल चींटियां खा रही है, मुनिराज का शरीर लाल हो गया है रक्त से, लेकिन अपने तप से अड़िग नहीं मोड़े। जितने भी महापुरुष हैं, सबको अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ा। चाहे आदिनाथ भगवान हो, आदिनाथ भगवान ने 6 मिनट के लिए पेड़ के ऊपर छीका बांधा था, उसका फल ये निकला कि उनको 6 महीने तक आहार नहीं मिला। भगवान आदिनाथ का इतना बड़ा कुल, भरत चक्रवर्ती, कामदेव बाहुबली, दुनिया को संदेश देने वाली ब्राह्मी सुंदरी नाम की बेटियां थीं, लेकिन उनके कुल में उनका पोता मारीच पैदा होता है, और वह मारीच ही भगवान के समवसरण में 363 मतों का खंडन कर देता है। खुद के कुल के अंदर भी खोटा सिक्का पैदा हो गए, ये कर्मों का फल था। हालांकि वो मारीच का जीव भटक भटक कर अगर उसी समय भाव सुधर जाते तो उसी समय तीर्थंकर बन सकता था, लेकिन प्रथम दादा आदिनाथ प्रथम बने, उस मारीच का जीव अंत में जाकर 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर बन जाता है। ये होता है तपस्या का प्रभाव, तप के माध्यम से। जीवन में देखे जितने महापुरुष आए, सभी पे सुकुमार मुनिराज, यदि शरीर के ऊपर एक राई का दाना गिर जाए तो खून की धारा बह चलती थी। वह सुकुमार मुनिराज को उनकी माता ने बड़ा छिपाया कि मेरे बेटे को वैराग्य ना आए, लेकिन क्या है, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, और उस उन्हीं सुकुमार राजकुमार सुकुमार को वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिसके शरीर पे यदि राय का दाना गिर जाए तो खून भी चलता है। और यही सुकुमार मुनिराज बढ़ते जा रहे हैं रास्ते में, और पत्थर आदि चुभ रहे हैं, कांटों से खून की धारा बह चली, और पूर्व जन्म में जो उन्होंने अपनी भाभी को लात मारी थी, और वही सियारियाँ कर्मों के फल थे। अध्यक्ष साहब,
सुकुमार मुनिराज ने पूर्व जन्म में अपनी भाभी को लात मारी, उसके कर्मों का फल यह आया कि उसकी भाभी सियानी बनी और सुकुमार मुनिराज को उसकी भाभी मतलब जो सियानी और उसके बच्चों ने 7 दिन तक नोच नोच कर खाया, लेकिन भगवान तब से मस्त नहीं हुए और उन्होंने इतना तप अपने जीवन में किया कि वो भी परम सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। गजकुमार मुनि का उदाहरण आता है, जलती हुई सिगड़ी उनके ऊपर जला दी गई, लेकिन तप में अड़िग थे। क्या थे? तप में अड़िग थे और अपने अंदर आत्मा में रम गए थे। ये धूप अनल में खेले से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति जान जलागर देश नशाई। सुगंध दशमी के दिन धुपाड़े में धूप खेलने से कर्म नष्ट नहीं होते, धूप अनल में खेलने से कर्मों को नहीं जलाएगी और आपके निज में निज की शक्ति ज्वाला राग और द्वेष नशाएगी, क्योंकि संसार में भ्रमण के कारण कौन है? ये राग द्वेष ही संसार में भ्रमण के कारण हुआ करते हैं। राजकुमार मुनि मोक्ष चले। अंजना सती ने 22 मिनट है ना, हाँ 22 मिनट के लिए भगवान की प्रतिमा को कुएं में छिपा दिया था। उसी का फल निकला कि अपने पति से 22 वर्ष का वियोग रहना पड़ा और अंजना सती को भी वनवास जाना पड़ा। श्री रामचंद्र जी के पास क्या नहीं था? सब वेद होता, कर्मों के फल थे पुराने कि 14 वर्ष का वनवास उनको भी मिलता है। सोमा सती के कर्मों का फल था कि सास ने घड़े के अंदर सांप डाला। पति बड़ा ही कपटी था। क्या? उसके पति ने सोमा सती के घड़े में एक जहरीला काला सांप डाला मायाचारी की, लेकिन भगवान चंद्र प्रभु जी की भक्ति का प्रभाव होता है कि काला नाग भी फूल की माला बन जाया करता है महानुभाव। और लेकिन हार बन गया। अब पति ने देखा हार कैसे बन गया, उसने वापस घड़े के अंदर हाथ डाला और वापस नाग बन गया और उसके पति के डस के वहीं मृत्यु हो गई। ये मायाचारी का फल हुआ करता है। तब इच्छा निरोधो तपा, इच्छाओं को रोकना है, इसी का नाम तप है। चतुर्थ काल में आचार्य कुलभूषण देशभूषण नाम के 2 आचार्य हुए, बहुत बड़े महान तपस्वी आचार्य हुए। जब गृहस्थ अवस्था में राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे, तो वह आश्रम के अंदर पढ़ने गए। कौन? कुलभूषण जी और देशभूषण जी गृहस्थ अवस्था में। अब उस समय तो राज आश्रम के अंदर विद्या मिलती थी राजकुमारों को, तो कुलभूषण जी देशभूषण जी विद्या ग्रहण करके 18 वर्ष के बाद अपने राजमहल में आते हैं। राजमहल के बाहर वो देखते हैं कि उनके राजमहल की छत पर एक सुंदर कन्या खड़ी होती है। कुलभूषण जी देशभूषण जी के मन में विचार आता है कि बस अब तो कुछ ना कुछ करके इस कन्या से हमें विवाह करना है। अब यहाँ तक तो ठीक है विवाह करना है, लेकिन दोनों में परिणाम इतने बिगड़े। कुलभूषण जी सोचते हैं महाराज नहीं, गृहस्थ अवस्था में या आप सोचे महाराज जी बनने के बाद वो करना है, तो कुलभूषण जी सोचते हैं कि देशभूषण ना लेके चल जाए इस लड़की को, तो वह कुलभूषण जी देशभूषण जी को मारने की प्लानिंग करते हैं। देशभूषण जी सोचते हैं कुलभूषण जी ना लेके चले जाए, तो वो पूरी प्लानिंग करते हैं। भाव बिगड़ गए, भाई के भाव एक दूसरे के पिपासे हो गए। बाद में माता पिता आते हैं और उनके माता पिता कहते हैं तुम्हारी बहन से नहीं मिलोगे क्या? वो राजकुमारी की छत पे खड़ी। बाद में दोनों भाइयों को इतना वैराग्य मन आया कि हमारा मन इतना अपवित्र है कि हमारी बहन के खिलाफ बुरा चला गया, और वह कुलभूषण देशभूषण महाराज भी वैराग्य से उत्पन्न होकर उत्तम तप के माध्यम में चल के और आज परम सिद्धत्व पद को प्राप्त हुआ जाया करते हैं। मन, इस मन बड़ा ही बेईमान है। कल ही कह दिया था, जिसने मन के ऊपर तप कर लिया, मन को जीत लिया, वह दुनिया का विजेता बन जाता है। भगवान जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ जी जब उनकी बारात जा रही थी, तो एक देव विमान ऊपर से जाता है और उस देव विमान को देखकर भगवान मल्लीनाथ जी को जाति स्मरण हो जाया करता है।
भगवान मल्लीनाथ जी सोचते हैं कि मैं तो पूर्व भोग के अंदर देव था, कितने सुख लिए देवों में, क्या कर रहा हूँ मैं, वापस संसार बढ़ाने जा रहा हूँ। 2 तीर्थंकरों की बारात होगी, भगवान नेमिनाथ जी की, भगवान मल्लीनाथ जी की। पहले मल्लीनाथ जी बड़े थे तो मल्लीनाथ जी की, नेमिनाथ जी की। और भगवान मल्लीनाथ को ऐसे विरागे के झरने फूटे और वह भी 6 दिन के अंदर उनको केवल ज्ञान हो जाया करता है। और वह भगवान मल्लीनाथ तप के माध्यम से जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर बन जाया करते हैं। नेमिनाथ भगवान का तो सबको पता है, जगत प्रसिद्ध है, लेकिन नेमिनाथ मल्लीनाथ भगवान का कुछ लोगों को आज पता चला कि सबसे कम दिनों में जिन्हें केवल ज्ञान हुआ था वो मल्लीनाथ भगवान थे, जिन्हें मात्र 6 दिन के अंदर केवल ज्ञान हो जाए। भगवान नेमिनाथ जी के साथ तो छल किया गया था, वैराग्य उत्पन्न करने के लिए पशुओं को बांध दिया गया बाड़े के अंदर। और जब भगवान नेमिनाथ जी की बारात जाती है, राजू तो सपने सजाए कि कब नेम जी की बारात आएगी, लेकिन बेचारी राजू भूली थी कि दुनिया बड़ी कपटी है। भगवान को वैराग्य जाने के लिए पशुओं को बाड़े में बांध दिया करते हैं। जब भगवान नेमिनाथ जी की बारात जूनागढ़ से जाती है, जब राजू खिड़की से देखती है नेम जी की बारात आ गई, और जैसे ही नेम जी के कानों के अंदर पशुओं की बाड़े में से पशुओं की चित्कार सुनाई पड़ती है, भगवान नेमिनाथ जी वहीं से कहते सारथी रथ मोड़ो गिरनार की ओर ले चलो। और जब राजू वहां से खिड़की में से कहती है, ओ मारा नेम जी तोरण सूरत क्यों मोड़ियो, क्या कहती है राजू, ओ मारा नेम जी तोरण सूरत क्यों मोड़ियो। नेमिनाथ भगवान कहते हैं, हे मारी राजुल पशुड़ारो में बाणा में, सुन पशुड़ारी पुकार मारी राजुल में तो चालू बन। पशुओं की चित्कार सुनते ही भगवान नेमिनाथ जी रथ से गिरनार पर्वत की ओर बढ़ चलते हैं और राजू भी उनके पीछे पीछे चल पड़ती है। तब के माध्यम से बनते हैं तीर्थंकर, ऐसे नहीं बनते कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान तप करा, 1000 वर्षों के माध्यम से सत्य को जाना और उत्तम तप धर्म को धारण करके भगवान बनते हैं। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संजम चित्त अनुरागे। यदि इस संसार के अंदर सुख ही होता तो तीर्थंकर भगवान क्यों त्यागते, वो चक्रवर्ती क्यों त्यागता अपने 6 खंडों को, 18 करोड़ घोड़ों को, 84 लाख हाथी को, 96,000 रानियां, 14 रत्न 9 निधि, 32,000 मुट्ठबद्ध राजा। क्यों? संसार में सुख नहीं है, संसार असार है, सब तप करना पड़ेगा, आगे पकना है, जिसको पकना है मोक्ष मार्ग की ओर तो उसको तपना पड़ेगा। मंदिर के अंदर भगवान आदिनाथ जी की प्रतिमा थी, सामने एक मकराने का पत्थर था, भगवान आदिनाथ जी भी मकराने के और वो खंबा भी मकराने का। अब वो खंबा भगवान आदिनाथ जी की प्रतिमा से कहता है कि तुम भी मकराने से निकले, मैं भी मकराने से निकला, तेरा मेरा रंग एक है, तेरा मेरा वंश एक है। क्या कहा? तू भी मकराने से निकला, मैं भी मकराने से निकला, तेरा मेरा रंग एक है, तेरा मेरा वंश एक है। तो मैं खंबा बन के हूँ और आप प्रतिमा बन के बैठे हो, आपकी पूजा हो रही है और मैं खंबा बन के खड़ा हूँ, कोई जो आता नारियल फोड़ के जा रहा है भगवान के सामने। तो भगवान आदिनाथ की प्रतिमा मुस्कुराते हुए खंबे से कहती है, तुमने ये तो देख लिया कि मैं प्रतिमा बनी हूँ, मेरे को पूजा जा रहा है, लेकिन मेरे संघर्ष को तुमने नहीं देखा। आज यही होता है दुनिया में, कोई संघर्ष की कहानी में पहुंच जाता है, ऊपर उसकी सफलता को देखा जाता है, उसकी संघर्ष को नहीं देखा जाता है। तो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा कहती है, याद है तुम्हें वो दिन अपन दोनों मकराने के खान में से निकले, दोनों पत्थर वहीं थे, शिल्पकार अपन दोनों को साथ में लेकर गया, हाँ शिल्पकार दोनों को साथ में लेकर गया था। और जैसे ही तुम्हें
पहली छेनी मारी तुम चित्कार उठे, तुम चिल्ला उठे कि मुझे दर्द सहन नहीं हो रहा। तो शिल्पकार ने कहा कोई बात नहीं। तो शिल्पकार ने तुम्हें खम्भे का आकार दे दिया। क्या? खम्भे का आकार दे दिया। और जब उसी छेनी का प्रयोग मेरे ऊपर किया गया, मेरे को भी पहली बारी में दर्द हुआ। शिल्पकार ने पूछा क्यों, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा क्या? मैंने कहा मालिक दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन आप वार करते रहो मेरे ऊपर। और जैसे जैसे छेनी पड़ती गई उसका सारा अवशेष दूर होता गया, दूर होता गया, और वो आदिनाथ की प्रतिमा परिवर्तित हो जाती है। वही महुआ नगर उस आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को लाकर महुआ के मंदिर में प्रतिष्ठित करा दे तो महुआ वालों का भी कल्याण हो जाया करता है। उसने संघर्ष था तो प्रतिमा बनी। और उस खम्भे को जब महुआ वाले ही पहुंचे कि भैया खम्भे का क्या करोगे, उसने कहा ले जाओ, फालतू है। तो आपने लगा दिया और जो आए वो नारियल छोड़ के उसके ऊपर जाएगा। जिंदगी में जो संघर्ष रहेगा उसको पूजा जाएगा, जो निकम्मा बन के रहेगा उसको धुतकारा जाएगा। ये कड़वा सत्य इस प्रवचन का सूत्र है। संघर्ष करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। भगवान महावीर ने इसलिए नहीं कहा कि भैया हमने त्याग किस लिए किया, हम परम सिद्धत्व को प्राप्त तुम्हारे लिए हुए या हमारे लिए हुए। तुम्हें उपदेश देने के लिए हम चले गए और तुम इन मिथ्यात्व आदि में भ्रमते रह जाओगे तो क्या मतलब रहा। और देश के वीरों ने बलिदान दिया कि भैया हमारे देश के लोग आगे देश की उन्नति की ओर ले जाए। वो भगत सिंह आदि फांसी के फंदों पर झूल गए तप करते हुए कि हमारा देश आगे बढ़े, लेकिन यही भारत के नागरिक मोबाइल आदि में व्यस्त रह जाए तो बेचारे महापुरुषों का बलिदान देना भी निरर्थक हो जाता है। ये उत्तम तप धर्म को आगे बढ़ना है तो तप त्याग करना पड़ता है। और 8 धर्मों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ धर्म आकिंचन ब्रह्मचार्य प्रकट हुआ करता है। एक राजा को रत्न खरीदने का बहुत शौक था, बहुत सारे रत्न इकट्ठे करता अपने पास, बहुत सारे रत्न, लेकिन तब भी मन नहीं भरता था उसका। उसने एक बार एक जोड़ी को बुलाया, उसने कहा कि एक अच्छा सा रत्न मुझे दिखाओ। क्या कहा? मुझे एक अच्छा सा रत्न चाहिए। तो उसने कहा अभी तो नहीं है, मेरे जो स्टोर है वहाँ पर आप चलिए, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं। राजा को लेकर वो जोड़ी चलाता है, धीरे धीरे चलते हैं और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं पूरा अंधेरा हो रहा है। एक कालीन बिछी है। क्या कहा? एक कालीन बिछी है और कालीन के आगे एक पाटे के ऊपर एक हीरा पड़ा है और उसके बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी है, बिल्कुल। अब उसने जोड़ी ने कहा राजा से, राजन, तो राजा ने कहा ये हीरा तो बहुत मूल्य होगा। जोड़ी ने कहा ये मूल्य मैं आपको फ्री में दूंगा, ये रत्न मैं आपको फ्री में दूंगा, बस 2 शर्तें हैं। क्या कहा? 2 शर्तें हैं आपको। एक तो बिना कालीन पे चढ़ के जाना है और बिना किसी यंत्र के उस रत्न को उठाना है। 2 शर्तें रखी। अब राजा की बुद्धि तो भ्रम आ गई कि बिना कालीन पे कैसे जाऊंगा, उड़ के तो जा नहीं सकता, बिना यंत्र के कैसे उठाऊंगा। तभी एक बालक आता है। बालक कहता है राजा से तो बहुत आसान है, मैं कर दूं। राजा ने कहा कर दो, मैं तुम्हें और रत्न दूंगा अगर तुमने घर पे दिखाया। तो क्या किया बालक ने? शर्त क्या थी? चल के नहीं जाना और यंत्र से उसको नहीं उठाना, रत्न को। उस बालक ने कालीन को समेटता गया, बिल्कुल वहां तक पहुंच गया। चला क्या? वो नहीं चला। समेट दिया पूरे कालीन को। और एक दूसरी शर्त थी कि यंत्र के बिना उठाना है, तो अपने हाथ से उठा लिया और उस बालक ने उस रत्न को प्राप्त कर लिया। इस उदाहरण से हमें समझना चाहिए इस संसार को हमने फैला रखा है। क्या? इस संसार को फैला रखा है और आत्मा रूपी रत्न हमारे अंदर ही है। आत्मा रूपी रत्न हमारे अंदर विद्यमान है। हमें बस कुछ नहीं करना है, भारी आडंबरों को समेटते हुए जाना है, अपनी आत्मा के अंदर प्रविष्ट होकर उस आत्म रूपी अमूल्य रत्न को हमें प्राप्त करना है। आज गुरुओं के बिना भी ज्ञान हो रहा है, आज गुरुओं के बिना भी ज्ञान हो रहा है, अस्तित्व के बिना भी अभिमान हो रहा है।
आज गुरुओं के बिना भी ज्ञान हो रहा है, अस्तित्व के बिना भी अभिमान हो रहा है। मुनिराजों का सारा जीवन बीत गया जंगलों में और कुछ लोगों का एयर कंडीशन में ध्यान हो रहा है। मुनिराजों का पूरा जीवन बीत गया जंगलों में ध्यान करते हुए और श्रावकों का जीवन एयर कंडीशनर में ध्यान से बैठे हैं। और वही श्रावक क्या कहते हैं एयर कंडीशनर में ध्यान करने वाले कि पंचम काल में मुनिराज नहीं होते। कौन? वही कहते हैं जो एसी के अंदर बैठ के ध्यान करें। तो कान खोल के आप ध्यान से सुन ले मानो जिसके मन में गलत धारणा है। आचार्य कुंद महाराज अपने पहाड़ों के अंदर कह के गए हैं कि पंचम काल के अंत तक भावली के मुनिराज होंगे। उस मुनिराज का नाम भी है जो अंतिम मुनिराज बनेगा, वो आप ढूंढ के लाए। ये प्रश्न है आज आपका कि वो अंतिम मुनिराज का नाम क्या है, कल पूछा जाएगा आपसे उस प्रश्न को। तो लोग कहते हैं हमें तो पंचम काल के चतुर्थ काल के मुनिराज चाहिए जो जंगलों में ही रहें, पत्थरों पे ही शयन करें, बिल्कुल नदियों के किनारे रहे, शहर के अंदर आए नहीं। तो भैया आचार्य महाराज कहते हैं कि तुम भी तो चतुर्थ काल के श्रावक जैसे बन जाओ, तुम्हें अपने आप चतुर्थ काल के मुनिराज मिल जाएंगे। और अगर तुम पंचम काल के श्रावक बनते हुए चतुर्थ काल के मुनिराज पाना चाहोगे तो वो असंभव है। हमें इच्छाओं का निरोध करना है, ये तप है। समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष अवस्था को पाना है। तब 12 प्रकार के होते हैं, 6 अंतरंग, 6 बहिरंग। पहले बहिरंग को जानना है, क्योंकि बहिरंग हमारा सही होगा तो अंतरंग अपने आप अच्छा हो जाएगा। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्व सूत्र में 6 बहिरंग तत्वों का नाम बताते हुए कहते हैं अंचना वमोदय वृत्ति परिसंख्या रस परित्याग विविध शय्यासन कायक्लेश भायम तपा। अनशन क्या? अनशन तप, इसको हम कहते हैं उपवास। क्या कहते हैं? उपवास। इसका नाम ही है उपवास। अपनी आत्मा के समीप निवास करना, इसका नाम उपवास होता है। ये ना करें कि बस पंचमेरु के उपवास कर लिए, 10 लक्षण के उपवास कर लिए, उसके बाद शाही पालना हो रहा है, सम्मान हो रहा है, तस्वीरें, इस उद्देश्य से आप उपवास कर रहे हैं तो उपवास परिपूर्ण नहीं होगा। याद रखना, पहले दिन कहा था यदि उपवास करने से धर्म मिल गया होता तो आज सड़क के सारे भिखारी भगवान बन गए होते उपवास से, है ना। अनशन, उपवास करें। अभी तक लिमिट बना ली 10 दिन तक। अरे 10 दिन तक कैसे बंधे, हमें पता है हम कैसे बंधे हुए हैं उपवास से। और जैसे ही 10 दिन की बाउंड्री खत्म, जैसे ही पालना शुरू, चलो आज इस ढाबे पे पहुंचते हैं, आज यहाँ जाते हैं, ये खाना है वो खाना है, बस 10 दिन की मर्यादा लेके आते हैं और बाद में अपेक्षा रखते हैं इस समाज से सम्मान मिलेगा, यहाँ से सम्मान मिलेगा। तो ये फलीभूत नहीं होने वाला हुआ। आचार्य शांति सागर महाराज ने तो अपने जीवन में 9,938 उपवास किए हैं। एक बार ताली बजा दो चक्रवर्ती शांति सागर के महाराज के लिए। 9,938 उपवास किए। एक बार पूरी समाज आचार्य शांति सागर महाराज के पास गई कि महाराज जी हमें आपकी ध्यान अवस्था की एक फोटो चाहिए। आचार्य महाराज ने मना करा कि हम फोटो नहीं खिंचवाते, लेकिन समाज ने जिद दी तो आचार्य महाराज ने कहा ठीक है। अब कैमरा मैन था, महाराज जी ऐसे बैठो ऐसे बैठो, और महाराज जी को परेशान करके फोटो तो ली जो हमें दिखती है, बस वही फोटो खींची थी, उसके अलावा एक फोटो नहीं मिलेगी शांति सागर जी महाराज की। तो आचार्य महाराज ने कहा कि पाप है, मुनियों की चर्या में दोष ना लगे, इसलिए उन्होंने 7 दिन तक दूध का त्याग रखा था उपवास रूप में। तो अनशन ये नहीं कि मात्र उपवास में हम रह जाए। मन में यदि बेर है तो मंदिर जाना शेर है। यदि आपके मन में बेर है तो मंदिर में सिर्फ आप शेर करने आ रहे हैं। जिस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से कटता जीवन होगा। यदि हमारा मन शुद्ध है तो मात्र बस मन को शुद्ध रखें। मंदिर में हम बहुत गए पर ये मन मंदिर नहीं बना।
मंदिर में हम बहुत गए पर यह मन मंदिर नहीं बना। घर शिवालय में जाना जो शिव से सुंदर नहीं बना। है ना, पाना नहीं जीवन को बदलना ही साधना। ये संसार शोकमय है, 5 के माध्यम से ये संसार शोकमय है, जीवन भोगमय है, काया रोगमय है, संबंध वियोगमय है, और यदि तप का पालन करें तो साधना उपयोगमय हो जाया करती है। संसार शोकमय, शोक से भरा है, जीवन में भोग है, काया रोगी है, संबंध वियोग में है, और साधना उपयोग में हो जाया करती है। अनशन मात्र उपवास करना है तो अपने बुरे विचारों का उपवास करो, बुरे विचारों को त्याग के हम मंदिर के अंदर है, किसी की बुराई आदि ना करे, इसका सच्चा तात्पर्य अनशन होता है। उनोदक, भूख से कम खाना। हमारे सामने कोई 52 पकवान परोसे तो भैया और अच्छा है, और लाओ, लिप्सा नहीं मिटती, लालसा है। उन्होंने आपको बताया एकासन और उपवास में सबसे ज्यादा कठिन क्या होता है? एकासन। उपवास के अंदर तो आपको देखने को ही नहीं मिल रहा, अन्न की थाली देखने को ही नहीं मिलेगी। अब एकासन में आप क्या कर दें, कितने का कम त्याग करें, कितना खाना है, ये कठिन होता है ना। अब लिया है, अब कुछ महानुभाव होते भैया एक आसन है तो 2 घंटे तक बैठा रहूँगा खाते रहते, ये मतलब नहीं है। जितना कम भूख 7 रोटी की लग रही है तो 6 खाए, ये उन्मोदन है। एक व्यक्ति थे पश्चिम बंगाल के अंदर, तो बंगाल के रसगुल्ले होते हैं, तो महानुभाव ने 2 किलो एक साथ खा ली, लालसा पड़ी, और अगले दिन फोटो फ्रेम के अंदर आगे फिट। रसगुल्ले ज्यादा खाने का परिणाम ये होता है। उन्होंने ये नहीं कहा रसगुल्ले मत खाओ, लिमिट तो हो, बाउंड्री तो हो। हाँ, अब लिमिट ही नहीं, अनलिमिटेड चले जा रहे हैं। अनशन गुणोदर व्रति परिसंख्या। मुनिराज जब आहार के लिए निकलते हैं एक विधि लेके निकलते हैं। आदिनाथ मुनिराज भी एक विधि लेकर निकले थे कि जो विधि होगी, विधि नहीं मिली तो कितने वर्ष नहीं, 6 महीने तो थे, 6 महीने तक भटकते रहे। और जब याद आया श्रीमती राजा श्रेयांश को कि मैं पूर्व जन्म में श्रीमती का जीव था और ये मेरे पति बच्चे जंग थे, तब हम दोनों ने मुनिराज को आहार दिया था। उसको याद आ गई आहार की विधि और तुरंत बरता लिया। आचार्य शांति सागर महाराज एक बार एक विधि लेके निकले। विधि का मतलब यह नहीं है कि अटपटी विधि होती है, उस विधि का तात्पर्य होता है कि मुनिराज अपने पुण्य को देखना चाहते कि कितना है, इसलिए विधि लेके निकलते हैं। तो आचार्य शांति सागर महाराज कभी 36 दिन तक विधि नहीं मिली, 36 दिन तक उपवास में उनको रहना पड़ा था। रस परित्याग, कल कहा था संयम की जीती जागती मोर, 6 रसों का त्याग है। रस है, मात्र खाने के प्रति हम लालयित रहे तो ये जीवन निरर्थक है। साधना के प्रति रहे, तप करें तो इसका वास्तविक अर्थ होगा। अब रस में आस्वादन आ रहा है, रस है, रस है। कई बार किया है, भुक्तो जिता मुहुर्मोयान मया सर्वे पिपुत कला उच्चिष्टिमतेष्वध्य मम विज्ञस्य का इस प्रहार। आचार्य पूज्यपाद महाराज इष्टोपदेश जी की ये 34वीं गाथा के अंदर बताते हुए कहते हैं, 33-34 हो सकती है बस। तो महाराज जी कहते हैं जितने भी संसार के भोग्य पदार्थ हैं, कई बार तुम खा चुके हो, जितने पुष्कल पदार्थ हो, सब सारे पदार्थ तुमने खाए, जितनी चीजें दिख रही हैं, जितने कपड़े दिख रहे हैं, जितनी सब है, सब भोग के आए हो। अब यदि तुम्हें कोई कह दे तुम भोजन खाओ और उल्टी करो और उसको खा जाओ तो कौन पसंद करेगा? कोई पसंद नहीं करेगा। घृणा है ना। ये देवी चिकित्सा का पालन करो, वस्तु सहावो धम्मो, ये सूत्र देते आ रहे हैं। तो जितने पदार्थ हैं सब भोग कर आए, एक पदार्थ नहीं रहा। मुझे वो घटना याद आती है संस्मरण की, जब मैं अभी 2023 में अहमदाबाद में पूर्णवती माता जी के शिविर में गया, खुद लगाने माता जी के सानिध्य में। तो माता जी अपने प्रवचन में कहती है कि हम कई बार सिद्धालय जाते हैं,
लोग ताली बजाते, क्या बात है, हम सिद्धालय जाके। पूर्णमती माता जी कहते मूर्खो, तुम्हारे जीवन का ये तो बुरा कर्म था, तुम सिद्धालय से वापस नीचे आ गए। तुम्हें सिद्धालय में जाना है, सिद्धशिला। सिद्धालय नहीं पहुंचे, सिद्धशिला पे, सिद्धशिला से तुम वापस आ गए, ये क्या है? और ताली बजा रहे, क्या हमारा सौभाग्य था, हम सिद्धशिला जाके आए हैं। हम इतने पुण्य करते, हम सिद्धालय ही पहुंच जाते, जो भटकने की बारी नहीं पड़ती। आज लोग कहते हम जापान गए, अमेरिका गए, तो हम ये नहीं कहते हम तो सिद्धशिला जाके आए, तो क्या सोचेगा वहां पर जाने की। रसों का त्याग करना 6 रस होते हैं, हर बार के एक रस होते हैं कि इस दिन हरी छोड़ना है, इस दिन दही, इस दिन दूध, इस दिन घी, इस दिन शक्कर। तो इस हिसाब से 6 रसों का त्याग करें। ये 10 लक्षण पर्व इसलिए नहीं आए कि 10 दिन हम प्रवचन में बैठे, ये 10 दिन इसलिए आए हैं कि 355 दिन हम कैसी क्रिया करें, क्या शेड्यूल बनाना है, कितनी यात्रा करनी है, कितना स्वाध्याय करना है, कितना आहार लेना है, कितना दान करना है, सारा शेड्यूल इस 10 दिनों के अंदर तैयार हो जाए। इसलिए 10 लक्षण पर्व आत्मा को साथ में आती। रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, है ना, वृत्ति पर विविक्त शय्यासन, एकांत के अंदर निवास करना। आप कोई कह दे कि भैया 12 बजे उस चौराहे पे ध्यान करने बैठ जाए, आधे तो भाग के आ जाएंगे। और बस सुदर्शन से नग्न होकर शमशान के अंदर ध्यान करते थे। एकांत के अंदर निवास करना है, कभी सबके सामने ध्यान नहीं होता, एकांत में ध्यान होता है। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जब केकड़ी नगर के अंदर उनका चातुर्मास हुआ था, तो विद्यासागर जी महाराज की एक आदत अच्छी है, महाराज जी बिना बताए विहार पर जाते हैं, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि कहाँ गए। महाराज जी विहार करते हुए जंगल में चले गए, लोग घबरा गए, कड़ी गया महाराज, विद्यासागर जी महाराज किधर गया, तो सब घबरा गए। और मुनिराज भी घबरा गए कि बड़े महाराज बिना बताए चले गए। और महाराज विद्यासागर जी जब देखा जंगल के अंदर ध्यान कर रहे हैं, और शायद ऐसा प्रमाण क्यों बनती, हमारे दादाजी के दादाजी ने शेर के दांत गिने थे, तो क्यों बनती चलती आ रही कि जब आचार्य विद्यासागर महाराज केकड़ी के जंगल में ध्यान कर रहे थे, तो 2 शेर के बच्चे वहां पास में बैठे हुए थे। महाराज डर से मत नहीं हुए, ये होता है मुनिराज की तपस्या का प्रभाव। और अंजन चोर निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुआ, उसने भगवान के वचनों में संदेह नहीं करा। सेठ सुदर्शन ने जब कहा कि भैया चढ़ जाओ, नमोकार मंत्र पढ़ के काट दो छीकों को, और उसने शंका नहीं की। हम तो शंका करते हैं कि क्या कहा भगवान ने, ये तो होता भी होगा या नहीं भी होता होगा, कितनी तो शंका कर लेते हैं सुनने से पहले। मुनिराज के पास एसी तो नहीं है, मुनिराज के पीछे कितनी गाड़ियां चलती हैं, दर्शन किए नहीं, उसके पहले सवाल उठाने लग जाते हैं। और वह जब चोर उस छीके के ऊपर चढ़ जाता है, आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन परिमाणम करके छीकों को काट देता है। और वह अंजन चोर भी भगवान आदिनाथ की सिद्ध स्थली कैलाश पर्वत से मोक्ष चला जाया करता है। शंका नहीं की किसने, अंजन चोर ने। विविक्त शय्यासन, एकांत में ध्यान हुआ, सभी को एकांत में ध्यान हुआ। चाहे सुपोषण मुनि हो, उनको शेरनियां खाती रहे, अंतर ये था उनको सियाल नहीं खाई, इनको शेरनियां खाती रही कर्मों के फल से। कोई भी महापुरुष अपने कर्मों से नहीं बचाए, सबको कर्म आड़े आएंगे। काय कलेश, है ना, काया को कष्ट देना। अब कहते हैं लोग दिगंबर मुनिराज को अपनी काया को कष्ट देते हैं, तो क्या मिलता होगा। अमेरिका के एक प्रोफेसर आए भारत में, उन्होंने कहा इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, इतना कुछ नहीं हो सकता, प्रतिदिन के 8 गिलास पानी पीना आवश्यक है। जब देखते हैं आचार्य विद्यासागर महाराज को 24 अंजुली पानी पी रहे हैं, बोले पॉसिबल। पहले क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में छुपा है आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ। इम्पॉसिबल शब्द नेपोलियन की भाषा में मूर्खों के शब्द कोश में पाया जाता है, ना कि ज्ञानियों में। और विद्यासागर महाराज 24 अंजुली पानी संभव है। उसके बाद उसने सुना एक और चर्या कि मुनिराज इतनी सर्दी गर्मी में बिना वस्त्र के नहीं रह सकते। मुनिराज को देख लिया, बोला वो संभव है। उसके बाद उसको एक बात बताई गई, मुनिराज होते हैं ना दिगंबरों के, ये अपने बालों को तोड़ते, बोले ये तो मैं नहीं मान सकता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत।
जब देखते आचार्य विद्यासागर जी केश रोज करते हैं खुद के बालों का। याद रखना, दुनिया में वही प्राणी बिल्ले होते हैं जो अपने बालों का केश रोज करते हैं। वो आर्यिका धन्य होती है जो अपने बालों का केश रोज करती है। मुनिराज के जीवन के दो ही तो नियम है, एक तो संपूर्ण समाज के सामने नग्नत्व को प्रकट करना और खुद के बालों को तोड़ना। ऐसे दिगंबर साधु के खिलाफ यदि महानुभाव हम यदि बिल्कुल भी घृणा निंदा आदि करते हैं, उसके परिणाम बहुत बुरे हैं। आप नहीं मान सकते, आपको कोई अधिकार नहीं मुनिराज का अपमान करे, क्योंकि हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिश्रम से हो, सर्दी गर्मियाँ वर्षा तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, 22 परीक्षाओं को सह रहे हैं आप, सर्दी गर्मी में भी वैसे ही है, ठस के बस नहीं होते। काय क्लेश अनशन पुरोदर रति परिश्रम शय्यासन काय क्लेश। इस प्रकार 6 बहिरंग तपों को हमने जाना। बहिरंग होंगे तब अंतरंग होगा। यदि वो बात हो जाएगी वरना मन मेला तन उजला, मन मेला नहीं, मन को स्वच्छ करना है। मन मेला तन उजला, या बकुला की दे या ते तो कौवा भला, भीतर बाहर है ऐसा ना हो। तन उजला है, बाहर से तो कर लिया और अंदर से शुद्धि नहीं है, तो अंतरंग तक के लिए भी आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वाद सूत्र में कहते हैं, प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति विसर्ग ध्यान स्वाध्याय ध्यानानुत्तरम। ध्यान, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग यानी कार्योत्सर्ग और ध्यान। प्रायश्चित जितनी हमने जो पाप किए हैं उसकी हम भगवान से आलोचना करें। मैंने जो पाप किए हो वे सब माफ करो, खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को प्रभुवर हो, मेरे अपराधों को प्रभुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि इधर पर। जो पाप किए, देखिए एक पाप करने के बाद दादागिरी दिखाए, अपने पाप को स्वीकार न करे, वो अपराधी। और जो पाप कर रहा है, महाराज ने नहीं कहा कि पाप करना, पाप करते समय उसे डर लग रहा है कि हाँ ये मैं गलत कर रहा हूँ और उसको प्रायश्चित हो रहा है, तो वो पाप भी कम हो जाया करता है। वह राजा शेणी भी यदि प्रायश्चित कर लेता है, भगवान महावीर के समो शरण में जाके 60,000 कितने 60,000 प्रश्नों की जिज्ञासा करने के बाद 7वें नरक की आयु को भी प्रथम नरक की आयु में तब्दील कर लेता है प्रायश्चित का। एक छोटी सी कथा आती है, महात्मा गांधी के आश्रम में एक चोर घुस गया, लोगों ने उसे पकड़ लिया और कोठरी के अंदर डाल दिया। फिर गांधी जी को पता चला कि चोर, उन्होंने कहा नहीं उस चोर को निकालो, उसको खोलो, और उस चोर को खुला मतलब स्नान आदि करवा के उसको नाश्ता आदि गांधी जी ने करवाया। चोर की आंखों से पश्चाताप के आंसू आ गए कि मैं जिसके घर में चोरी करने आया था वो मुझे भोजन करा रहा है और प्रायश्चित का फल रहा है। उस चोर ने आजीवन चोरी का त्याग गांधी जी के सामने कर दिया। विनय, लोगों के प्रति विनय है हमारे अंदर तो हम श्रेष्ठ हैं। झुकते वही है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। जो अकड़ा हुआ है मुर्दा वही झुकेगा, जिसमें जान है वही तो झुकेगा। जो जितना नीचे जाएगा वो उतना ऊपर पहुंचता है। स्प्रिंग होती है नीचे जाती है बिल्कुल ऊपर, गैस का गुब्बारा नीचे हो ऊपर बिल्कुल उन्नति की हो, और जो जितना ऊपर रहता है वो उतना नीचे पतन को कारण होता है। मैंने कल कहा था जीभ और दांत में जीभ पहले आती है, दांत बाद में आते हैं, लेकिन दांत पहले चले जाते हैं। जो कठोर बनता है अकड़ू बनेगा, उसका कोई महत्व नहीं है। समाज के अंदर हम किसी के प्रति अकड़ू है, अकड़ स्वभाव है, याद रखना जिसकी वाणी में मिठास है उसकी तो मिट्टी भी सोना बन के बिकती है, और जिसकी वाणी में कड़वा है उसका सोना भी मिट्टी के भाव कोई लेना पसंद नहीं करता है।
बिल्कुल प्रेम, प्रेम का तो भूखा है आदमी। आप कुछ करो या न करो, उसको बस प्रेम चाहिए समान। विनय, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति। मुनिराजों की वैयावृत्ति करें। मुनिराज, एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की भी वैयावृत्ति करता है। वैयावृत्ति का परिणाम ये था कि भगवान बाहुबली के पूर्व जीव ने एक मुनिराज की वैयावृत्ति की थी, तो उनको कामदेव सा सुंदर तन मिल गया। कामदेव बने थे, प्रथम कामदेव भगवान बाहुबली। हमें मुनिराजों की वैयावृत्ति करनी चाहिए, हमेशा गुरु के पीछे चलना चाहिए, ना कि आगे, न बराबर में न आगे, पीछे। जिसमें जितनी विनय है वो उतना गुणवान है। विनय महाधारी जो प्राण, शिव वनिता की सखी बखानी। जितनी विनय है उतना हमारे अंदर आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय। वैयावृत्ति का तो हो गया, स्वाध्याय ये नहीं कि जिनवाणी आदि पढ़ ली तो स्वाध्याय हो गया। मंदिर के अंदर रामायण पढ़ के जा रहे हैं, वो घर में जाके महाभारत मचा रहे, ये कहाँ तक सार्थक है? मंदिर में रामायण पढ़ गए और घर में जाके महाभारत, इससे स्वाध्याय का कोई मतलब नहीं है। स्वाध्याय मतलब स्व अध्याय, खुद को बिल्कुल बारीकी से जानना कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या क्या बुरे कार्य करता हूँ, मैं बिल्कुल आलोचना करो उसकी। खुद को जिसने जान लिया वो भव से तार हो जाता है। तीर्थंकरों ने ना किसी को जाना, दूसरों से परवाने, खुद को जान या सिद्ध भगवान, खुद को जानने के बाद परम सिद्धत्व को प्राप्त हो जाया करते हैं। जिनवाणी पढ़ना तो अच्छी स्वाध्याय ये तो है ही, लेकिन मात्र मंदिर के अंदर जिनवाणी पढ़ रहे हैं, बाहर जाके तो गालियों की बौछार, बाण पे बाण छोड़ रहे हैं, वे कहाँ तक सार्थक है? स्वाध्याय। कायोत्सर्ग, दो ध्यान बच रहे हैं। कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग, कायों की आलोचना। कायोत्सर्ग करते हैं ना हम नोगान कि शरीर को हम कैसे शुद्ध करें, कायोत्सर्ग होता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज के शिष्य नेमी सागर जी थे। नेमी सागर जी महाराज को पीलिया हो गया। क्या हो गया? पीलिया, बिल्कुल शरीर बुखार से तपे जा रहा था। किनका? नेमी सागर जी का। अब लोग घबरा गए, महाराज जी का तो बुखार बढ़ते जा रहा है, ज्वर पे ज्वर बढ़ता जा रहा है, क्या करें? तो नेमी सागर जी महाराज ने कहा ये मेरा अवसर है, इसको सहन करना पड़ेगा। और ठंड का मौसम था कि न कुछ नहीं है, मुनिराज सर्दी गर्मी या हो वर्षा तुम अपने में रहते हो। नेमी सागर जी महाराज बाहर जाके ठंड के अंदर कायोत्सर्ग के अंदर बैठ जाते हैं, और ऊपर से ऐसा अवसर होता है बारिश ऊपर से और आ जाती है। लोग घबरा गए, महाराज जी ने क्या करा, कायोत्सर्ग में और बैठ गए, ना हिला सकते हैं ना उठा सकते हैं। और जैसे बारिश रुकी, वे दिन आए, नेमी सागर जी कायोत्सर्ग में अड़िग थे। जैसे ही ध्यान टूटा, वेद्यों ने देखा मुनिराज का तो सारा का सारा बुखार उतर गया। मुनिराज के कायोत्सर्ग का इतना प्रभाव था, ना उनको दवा ना उसकी जरूरत पड़ी, मात्र अपने ध्यान से उन्होंने अपना ज्वर उतार लिया। आज हम घबरा जाते हैं। यदि जैन दर्शन कहता है, भगवान महावीर स्पष्ट कह के गए, मेरे से अभिलाषा मत रखना, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ी सी विपत्ता क्या आ जाती है, दूसरे मार्ग में बढ़ जाते हैं। क्या यहाँ पे श्रद्धा नहीं है? उस भक्तामर ग्रंथ पे हमारा श्रद्धा नहीं है कि जो भक्त को भगवान से अमर कर देता है। जैन दर्शन हमने एक तो मौका दिया था कि भगवान को उठाने का, लेकिन जैन दर्शन एक मौका और देता है आपको। अन्य मतों के अंदर उनके भगवान वही हैं, एक ही रहेंगे, बनेगा नहीं। और जैन धर्म कहता है तुम इस जैन धर्म भगवान महावीर के तत्व को साध कर लो, तुम भी भगवान बन सकते हो, तुम भी सिद्धार्थ के अंदर विराजमान हो जाया कर सकते हो। भगवान को उठाने का और भगवान बनने का मौका मात्र और मात्र जैन दर्शन देता है। बाकी में तो सब फिक्स है कि इतने ही रहेंगे, या कहते अनंतानंत बन गए, अनंतानंत और बनेंगे, है ना? क्या हो गया? विसर्ग। अब ध्यान, किसी एक आलम्बन पर मन को केंद्रित करना ध्यान नहीं। ध्यान चार प्रकार का होता है: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। पीड़ा में दुख में होने वाले ध्यान को आर्त ध्यान कहते हैं। आपको पीड़ा हुई,
किसी ने लज्जित कर दिया, भगा दिया, दुख हुआ, उसमें जो ध्यान हो रहा है उसमें ध्यान करने बैठ जाते हैं, वह होता है आर्त ध्यान। बुरे परिणाम अंदर आ रहे हैं, इसका ये हो जाए, इसका बुरा हो जाए, ये हो जाए, उसको रौद्र ध्यान, क्रूर परिणामों को रौद्र ध्यान कहते हैं। धर्म ध्यान, पवित्र भावों में अपने मन को स्थिर करना धर्म ध्यान होता है। और शुक्ल ध्यान, मन की अत्यंत निर्मलता होने में जो ध्यान होता है वह शुक्ल ध्यान होता है। और उसी शुक्ल ध्यान के द्वारा भगवान मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। ये आर्त रौद्र ध्यान संसार में जन्म मरण के कारण बनते हैं, और ये धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान संसार से मुक्त होने में कारण बनते हैं। इस आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से नरक गति, त्रियंच गति मिलती है, और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान के द्वारा तीर्थंकर, चक्रवर्ती, 169 महापुरुष, मनुष्य गति, देव गति और परम सिद्धत्व पद की प्राप्ति इस शुक्ल ध्यान के द्वारा होती है। भगवान बाहुबली ने 12 कितने वर्ष 12 वर्ष तक अड़िग तपस्या की थी। इसका इतना प्रभाव था कि ध्यान से ठस से मस्त नहीं हुए, बेल चढ़ गई, पक्षियों ने घोंसला बना लिया, आदि सब कार्य कर दिया, लेकिन भगवान विचलित नहीं हुए अपने मार्ग से, और परम शुक्ल ध्यान द्वारा सिद्ध पद को प्राप्त होके प्रथम जैन धर्म के तक प्रथम मोक्षगामी भगवान आदिनाथ से पहले, पिता से पहले पुत्र मोक्ष चला जाता है। एक इतिहास की रचना हो जाया करती है। याद रखे महानुभाव, आज का उत्तम तप का दिवस हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने का मौका देता है कि हम कैसे पके। हम अभी अधूरे हैं, कच्चे हैं, भगवान सच्चे बच्चे हैं, आगे बड़े कैसे बने, पक्के कैसे बने, भगवान के शरण में आके उत्तम तप को ध्यान करके हम बने। याद रखें, वो भगवान हमारा परम हितेश हित मित्र सोचता है। हमें भगवान के प्रति आभारवान होना चाहिए। जैन अनुयायियों से निवेदन है, कोई मार्ग से विचलित ना हो। वो भगवान तो इतना दयालु है कि एक पक्षी के घोंसले को नहीं गिरने देता, तो तुम्हें कैसे गिरने देगा। वो भगवान तो हमारा परम दया रखते हैं, भगवान हमारे प्रति सजग है। हम जिस प्रकार माता पिता से कहकर जाते हैं, माता जी पिताजी मैं आज बाहर जा रहा हूँ, और घर पे आके कहते हैं मैं आ गया हूँ, एक बार भगवान से भी जाके कह के चल जाया करो, भगवान मैं जा रहा हूँ, और आ जाओ तो कह देना भगवान मैं आ गया हूँ। वो भी आपकी चिंता के इंतजार में बैठे रहते हैं। उत्तम तप को हम जीवन में धारण करेंगे तो भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर, भगवान राम बनकर हम पूजे जाएंगे। और यदि बुरे कार्यों में हम लगे रहेंगे तो आपको सबको पता है रावण बन के पूजे जाओगे। पूजा नहीं, क्या 3 नाम कभी भी जीवन में नहीं रखे गए? मंथरा, केकई, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, बाकी सब नाम रखे। 5 नाम, 2 नाम कोई माँ नहीं होगी जो अपनी बेटी का रखे, और 3 नाम नहीं होंगे जो अपना पिता अपने पुत्र का रख दे। तो हमें ऐसे कार्य करें कि हमारा नाम मात्र महावीर प्रसाद, आदिनाथ, ये नाम लिखने से हमारा जीवन धन्य नहीं होगा। उनके आदर्शों पे हम बढ़ेंगे जब कल्याण हो गया। आज मैं जब आरती के अंदर आ रहा था, आंखों से आंसू